पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काटे। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो, और जमीन भी सामने है, पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी। पर तुम वो बीज जमीन में डालोगे नहीं, तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा, मन जन्म ले सकता है क्या? वो अंकुरित हो सकता? विचार करिएगा। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हुई? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है, और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती है कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे, सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ। बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने को लगती है। और यहाँ मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई बेटियाँ बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए
कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। आप अपने आप को मत कोसो। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे इनको, अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहाँ फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही है, अपने आप को बद्दुआ दे रही है। अब वो ये नहीं जानती कि इसका फल क्या होगा, वो ये नहीं पहचानती कि इसका फल क्या हो सकता है, कैसे अपने जीवन को आप नरक जैसा जी सकते हो। वो अपने आप को कैसा 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 जीवन वो जिएगी उसको नहीं मालूम। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्यता ऐसी नहीं है कि कोई जो तुमसे ईर्ष्या रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे बहुत जलन रखता है, वो तुमको कितनी भी बद्दुआ दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़े। एक बालक जो कई किलोमीटर दूर से, सदाशिव जाधव, गांव का नाम है नेर से साकरी, 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बालक का साधुवाद करिए। जिसकी कामना थी वो कामना बाबा ने पूरी करी, तो दंडवत कर। इस बच्चे को मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और माँ बाप से कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, केवल बॉडी रह गई थी, पर बाबा ने इसको वापस जीवित करा। इसलिए 35 किलोमीटर से दंडवत करता करता यहाँ पहुँचा है। रात दिन दंडवत करता करता चलकर यहाँ पहुँचा है। कल इसका एक वीडियो बच्चे का सामने आया था, जिस समय पर ये दंडवत करते करते बीमार भी पड़ गया था। तो आशीष हमको बताए कि गुरुजी एक बालक आ रहा है, परंतु वो बीमार पड़ गया और ऐसे सूने रास्ते में बीमार पड़ा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हम आशीष को बोले बाबा पर भरोसा कर कर निकला है तो बाबा डॉक्टर बनकर भी जाएगा। विश्वास। फिर सूचना मिली कि आधे घंटे बाद डॉक्टर की कोई गाड़ी वहाँ से जा रही थी, उसने इस बच्चे को देखा तो रोका, उसका फर्स्ट एड किट पूरा साथ में था, इसका इलाज करा और बच्चा फिर वापस दंडवत करते रहे। बोल बम का नारा है और तेरा ही दिया मैंने